अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का अब दूसरा रोज भी आज इख्तिताम पजीर हो चुका है और जो न्यूजीलैंड की टीम है वो एक दफा फिर से दूसरे टेस्ट मैच में भी ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है। इंडिया को बाकायदा तौर पर न्यूजीलैंड डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है और ये अक्सर हम नहीं देखते कि इंडिया की होम सीरीज में कोई टीम उन्हें इस तरीके से डोमिनेट करे और इस तरीके से उनके खिलाफ यानी जबरदस्त तरीके की क्रिकेट खेले जो क्रिकेट दिखा रही है इस वक्त न्यूजीलैंड याद रहे कि पहला टेस्ट मैच जीत चुकी है और अब ये दूसरा जो टेस्ट मैच है इसमें भी वो ऑन टॉप आ चुके हैं, एक विनिंग पोजीशन में है। यहां से वो ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं अगर इंडिया की कोई बैटिंग की ब्रिलियंस हमें देखने को मिले चौथी इनिंग्स में, तो फिर हम कह सकते हैं कि रिजल्ट चेंज हो सकता है। वरना न्यूजीलैंड एक दफा फिर से ये टेस्ट मैच भी हमें जीतती हुई और फेवरेट टीम नजर आ रही है इस टेस्ट मैच में भी, क्योंकि काफी शानदार उनकी परफॉर्मेंसेस जारी हैं इस पूरे ही दौरे में। तो सबसे पहले अगर इस मैच के हवाले से आपको बताएं तो पहली इनिंग्स में 259 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी न्यूजीलैंड की टीम। एक मौके पर न्यूजीलैंड की टीम की 197 पर सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी और वहां से उनका एक कोलैप्स हुआ था, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने बहुत ही शानदार हीरोइक्स गेंदबाजी की थी और इंडिया को उन्होंने मैच में वापस लाया था। जबकि इंडिया की जो टीम थी, इंडिया के जो बल्लेबाज थे वो कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। 156 पर इंडिया ऑल आउट हो चुका है और ये बहुत ही अजीबो गरीब चीज है कि यार इंडिया अपने होम ग्राउंड में किस तरीके से यानी फ्लॉप हो रहा है और ऐसा हम बहुत ही कम देखते हैं कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पर इस तरीके से बैक फुट पर चला जाए। अलबत्ता रविंद्र जडेजा ने आज अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने 38 रन बनाए, यशस्वी जायसवाल ने 30 रन बनाए, शुभमन गिल ने भी 30 रन बनाए। तो 103 रन से 103 रन की लीड ली थी न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स से। तो उसके बाद जब न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग्स शुरू हुई तो न्यूजीलैंड इस वक्त तक स्टंप्स तक अगर मैं बात करूं तो 198 रन बना चुका है 5 विकेटों की नुकसान पर और 301 रन से न्यूजीलैंड लीड कर रहा है, यानी 300 से ज्यादा उन्होंने इतना स्कोर बना लिया है कि अब अगर वो आउट होते हैं तो कम से कम 300 से ज्यादा का टारगेट इंडिया को चेज करना होगा, जो कि चौथी इनिंग्स में हरगिज भी आसान नहीं होगा। तो अभी जो 5 विकेटें बाकी हैं इनके पास, न्यूजीलैंड वालों के पास, तो उस पर जीत देखते हैं कि वो कितने रन से जोड़ने में कामयाब रहेंगे और क्या टारगेट मिलेगा इंडिया को। मेरे ख्याल में 350 400 के दरमियान या 400 प्लस भी हो सकता है अगर न्यूजीलैंड बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी दिखाते हैं। तो 86 रन के साथ जो टॉम लेथम थे ये टॉप बल्लेबाज रहे दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की जानिब से। काफी कैप्टन नॉक खेली इन्होंने, काफी शानदार इनकी बल्लेबाजी थी। 133 गेंदों में 86 रन इन्होंने बनाए, तो काफी आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे थे। जबकि वाशिंगटन सुंदर एक दफा फिर से सुंदर गेंदबाजी करने में कामयाब रहे, दूसरी इनिंग्स में भी इन्होंने 4 विकेटें हासिल की 56 रन देकर। तो इस टेस्ट मैच में ये 11 विकेटें ले चुके हैं और ये इनका मेरे ख्याल में पहला ऐसा कोई मैच है जिसमें ये 11 विकेटें या 10 विकेट हाल यानी इन्होंने ले लिया है। तो अब मजीद भी इनके पास मौका है कि ये इस टेस्ट मैच में विकेटें बटोर सकते हैं। तो देखते हैं मजीद कितनी विकेटें ये इस टेस्ट मैच में जोड़ने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल ये है कि इंडिया के लिए कि इंडिया के जो गेंदबाज हैं पहले तो उन्हें सबसे अहम चीज ये है कि उन्हें जल्द अज जल्द न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आउट करना होगा। जितना कम से कम स्कोर होगा तो उतना इंडियन बल्लेबाजों के लिए बेहतर रहेगा। जैसे मैंने पहले बात की कि चौथी इनिंग्स में स्कोर चेज करना हरगिज आसान नहीं होगा, मगर इंडिया एक चीज से पॉजिटिव जरूर ले सकता है कि इंडिया पहले टेस्ट मैच में भी 46 पर ऑल आउट हुआ था पहली इनिंग्स में, तो दूसरी इनिंग्स में इंडिया ने 400 प्लस किया था, हालांकि वहां पर भी उनका कोलैप्स हुआ था। वरना अगर थोड़ी सी वो जिम्मेदारी दिखा लेते तो वहां पर मजीद अगर 50-100 रन जोड़ लेते तो शायद के वो टेस्ट मैच में भी कुछ मुख्तलिफ रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता था। फिलहाल ये है कि इंडिया के लिए कि जितने जल्दी वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ऑल आउट करें और उसके बाद फिर उस स्कोर को चेस करने की कोशिश करें। और कौन जानता है, क्रिकेट बाई चांस गेम है, शायद के इंडिया के फेवर में चला जाए, क्या पता इंडिया का दिन हो, इंडिया के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी दिखाएं और चौथी इनिंग्स में कोई हीरोइक समय बल्लेबाजी देखने को मिले इंडियन बल्लेबाजों की जानिब से और हमें चेस होता हुआ एक ड्रामेटिकली चेज होता हुआ नजर आए, जो कि वाकई में इस वक्त तक तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मगर जरूर ये आप कह सकते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और इंडिया के तमाम तर बल्लेबाज ऐसे हैं कि उनमें से कोई भी अगर खड़ा हो गया और उसने एक लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा कर लिया, एक लंबी इनिंग्स किसी ने भी खेल ली, तो हो सकता है कि इंडिया शायद के ऑन टॉप हो जाए और ड्राइविंग सीट पर आए, फिर न्यूजीलैंड पर प्रेशर पड़ जाए। मगर बहुत ज्यादा स्कोर है, काफी डिफिकल्ट रहेगा, मगर इम्पॉसिबल हरगिज नहीं है। अलबत्ता जो इंडिया के सबसे जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, तो विक्रांत गुप्ता बोल रहे हैं, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो इस वक्त
टेस्ट सीरीज अपनी अपनी खेल रहे हैं। पाकिस्तान रिस्पेक्टिव सीरीज खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि जो न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है इंडिया के साथ। तो इन दोनों सीरीजों का उन्होंने मुकाबला किया, कंपैरिजन किया और उन्होंने बात की है कि जो गुज़िश्ता 10 दिन है इनमें क्रिकेट ने बहुत ज्यादा क्रिकेट की जो टर्न क्रिकेट वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा टर्न अपसाइड डाउन देखे हैं। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपना टेस्ट मैच जीता जिनके पास से कोई भी यानी वेल नोन प्लेयर्स नहीं थे, यानी कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं था कि जिसके ऊपर प्लेट लगी हुई हो कि ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, क्लासिक प्लेयर है, ये वो मतलब कोई भी बड़े नाम के बगैर पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ भी टेस्ट मैच हारा। उसके अलावा पाकिस्तान अब सीरीज जीतने के वज पर है और दूसरा टेस्ट मैच भी जीतने लगा है, जबकि इंडिया ये टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट मैच भी गंवाने के वज पर है। तो इसलिए वक्त बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती और बिल्कुल विक्रांत साहब ने ठीक कहा कि ये वक्त बदलते हुए कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान अपना एक फार्मूला गुज़िश्ता 3-4 साल से भूल चुका था कि किस तरीके से होम एडवांटेज लिया जाए, किस तरीके से होम सीरीज जीती जाए। मगर अब पाकिस्तान के हाथ वो फार्मूला लग चुका है, चाहे देर से आया हो, देर आए दुरुस्त आए, मगर इंडिया शायद मुझे लग रहा है कि वो फार्मूला भूल चुका है। क्या चक्कर है, दोनों पिचेस मतलब ऐसी थी कि इनमें स्पिनर्स के लिए वैसी कोई मदद नहीं है। उसके अलावा इंडियन जो बैटर्स हैं वो भी स्पिनर्स, जब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स आते हैं तो वो अच्छी टर्न कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया के बल्लेबाज फ्लॉप नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पहली इनिंग में पहले टेस्ट मैच में 46 पर आउट हुए, आज एक दफा फिर से 156 पर आउट हो गए। तो फिर ये अजीब और गरीब चीज है। पहली चीज तो ये है कि बल्लेबाजी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही, जो कि हमने देखा था कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ हो रहा था कि दूसरी इनिंग में वो फ्लॉप हो रहे थे गुज़िश्ता 3-4 टेस्ट मैचेस में, इन 2 टेस्ट मैचेस से कबल। मगर जो अब इंडिया के साथ हो रहा है और इंडिया के साथ ये हो रहा है कि इंडिया पहली इनिंग्स में फ्लॉप हो रहा है। पहले उन्होंने 46 पर आउट हुए, अब 156 पर। तो इसलिए इंडिया के बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी अगर उन्होंने टेस्ट मैच जीतना है और ये सीरीज अगर बराबर करनी है। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।